बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास बेटा। आज हम इस क्लास में बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने चैप्टर 4 किए थे। 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे बेटा। तो एक्सरसाइज जो है इसकी कुछ रहती थी, उसे कंप्लीट करेंगे बेटा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना चैप्टर 5 जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चैप्टर 4 की एक्सरसाइज है। एक बात बेटा बार बार मैं आपको वाज़ेह कर दूं, हम एक्सरसाइजेज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके बोर्ड के पैटर्न पे नहीं आती। हम उन चीज़ों को टच नहीं करेंगे, बल्कि उन पे हम कह लें टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, बजाय कि हम उसी टाइम में उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह करें जो कि हमारे बोर्ड के पैटर्न पे भी हैं और उसमें से क्वेश्चन सेट किए भी जाते हैं आपके MCQs में। तो हम बेटा एक्सरसाइजेज में से वो चीज़ें कवर कर रहे हैं जो आपकी एक्सरसाइज जो आपके बोर्ड के पैटर्न के ऊपर आती हैं, उनको हम अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बेटा आप बुक जरा अपनी निकालिएगा। पेज नंबर 43 है बेटा आपकी बुक पे, पेज नंबर 43। एक चीज़ बेटा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब भी आपका MCQs कोई भी किसी भी फॉर्म में आते हैं बुक में, चाहे वो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो एक्सरसाइजेज हैं, जब भी MCQs आते हैं बेटा तो उनको बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के पैटर्न के एन मुताबिक है। आपको 19 मार्क्स के सिर्फ MCQs पूछे जाते हैं, तो MCQs को बेटा हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। यहाँ पे बेटा एक्सरसाइज ये है पेज नंबर 43। आई होप आपने निकाल ली होगी। बुक जरा सामने रखें, स्टेटमेंट को बेटा साथ देखें ताकि हम इसको अप्रोप्रिएटली कर सकें। पहला बेटा चूज द करेक्ट आंसर। अब if blood spurts or continues flowing after continuous pressure dash, do first aid, apply gentle pressure with a clean cloth और seek medical assistance। तो इसका बेटा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है, दैट इज seek medical assistance। seek medical assistance मतलब तिब्बी इमदाद हासिल कर। ये था बेटा एक्सरसाइज ए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये पार्ट है बेटा, और इसका पेज नंबर 43 है, पेज नंबर 43। तो बेटा इसका जो फर्स्ट है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए बेटा। बोर्ड में 4 होती हैं, हो सकता है अपने पास से एक ऑप्शन कोई और ऐड कर दे, लेकिन आपने ये देखना होगा कि मोस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट या सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर कौन सा हो सकता है। तो बेटा इसका है ऑप्शन सी। इसके बाद बेटा हम देखते हैं आगे। सेकंड है बेटा, थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, एलर्जी, रैश। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, इन्फेक्शन एंड टेटनस। सेकंड का आंसर बेटा इन्फेक्शन एंड टेटनस, दैट इज ऑप्शन ए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। इफ ए डैश अपीयर्स, stop using the ointment if a rash appears। आपके टेक्स्ट में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है if a rash appears, तो ये क्या है बेटा, ऑप्शन बी है, if a rash appears। change the dressing at least weekly, twice a day or daily। तो यहाँ पर बेटा ये भी आपके उसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट में कि it should be changed at least daily। दिन में एक बार ड्रेसिंग को चेंज करना ज़रूरी होता है ताकि इसमें किसी किस्म के जर्म्स इकट्ठे ना हो सके।
इसके बाद है बेटा नंबर 5, बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स, बर्न्स, फ्रैक्चर। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, वुंड। वुंड क्या होता है बेटा, जख्म को वुंड कहते हैं, तो ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है बेटा, ये आपकी जो 5 एमसीक्यूज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आगे हम फर्दर देखते हैं बेटा, फर्दर मूव करते हैं। जी बेटा पेज नंबर 46 पे आएंगे, 46, पेज नंबर 46। यहाँ पे बेटा पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, इसको जरा देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स आपको पता होना चाहिए, एडवर्ब्स को कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है। आई एम हैप्पी व्हेन इट इज़ माय बर्थडे, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट इज़ माय बर्थडे। Second है बेटा, my brother gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he often goes jogging, as he often goes jogging। ठीक है बेटा, सेकंड हो गया। थर्ड वन देखें, he went to the market last night। ये लास्ट नाइट बेटा जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये स्टार्ट में आना चाहिए। Last night he went to the market, last night he went to the market। नंबर 4 देखिए, have you been to Hunza Valley ever, have you ever been to Hunza Valley, have you ever been to Hunza Valley। नेक्स्ट देखिए बेटा, the birds were chirping beautifully। ब्यूटीफुली को बेटा अगर एंड पे रखा जाए, chirping वर्ब के बाद ये वर्ब आएगा। The birds were chirping beautifully, the birds were chirping beautifully। तो ये हो जाएगा बेटा नंबर 5। नंबर 6 देखते हैं बेटा, I am waiting for Khalid to arrive, full stop, I have been waiting for over 20 minutes। ठीक है बेटा, I am still waiting for Khalid to arrive, I am still waiting for Khalid to arrive। क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने बेटा एडवर्ब दिया हुआ है ब्रैकेट में वो still है, तो I am still waiting for Khalid to arrive, full stop, I have been waiting for over 20 years, sorry 20 minutes, I have been waiting for over 20 minutes। इसके बाद है बेटा नंबर 7, He saw a blind beggar in the market। In the market बेटा जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एंड पे आएगा बिल्कुल। He saw a blind beggar in the market, in the market। तो ये 7th है बेटा जो स्टेटमेंट थी, इनमें एडवर्ब को आपने करेक्ट प्लेस पे यूज करना था। इसके बाद हम आते हैं बेटा एडवर्ब फ्रेज की तरफ। एडवर्ब फ्रेज, फ्रेज आपको पता है बेटा क्या होता है, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन बेटा हमने पढ़ा था कि क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जी बेटा थोड़ा सा रिकॉल करें अपने माइंड में, एडवर्ब फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है? क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बेटा ये होता है कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, जबकि फ्रेज में सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है जी, इसमें सब्जेक्ट या वर्ब का होना ऐसी कोई कंडीशन नहीं है बेटा, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों का ही होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है जी, अब हम देखते हैं बेटा एडवर्ब फ्रेज। एंड एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, एडवर्ब फ्रेज एक ऐसा फ्रेज है जो कि एक एडवर्ब का रोल प्ले करता है। सेंटेंस में इसका फंक्शन एक एडवर्ब का होता है या एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही वर्क्स केयरफुली, ही वर्क्स केयरफुली। तो इसमें बेटा केयरफुली जो है वर्ड ये क्या कर रहा है,
एक एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए आप इसे एडवर्ब फ्रेज तो नहीं कह सकते लेकिन एडवर्ब जरूर कह सकते हैं, बिकॉज ये एक सिंगल वर्ड है, ये एक एडवर्ब है। सेकंड देखिए बेटा, दे रेस्टेड एट सनसेट। नाउ बेटा इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एट सनसेट। इसका मतलब अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हो तो वो फ्रेज ही कहलाएगा। अगर सिंगल वर्ड है तो बेटा फिर आप इसे एडवर्ब कहेंगे, अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हैं तो फिर आप इसे एडवर्ब फ्रेज करेंगे। तो ये क्या होगा बेटा, दे रेस्टेड एट सनसेट जो है ये एडवर्ब फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। ये था बेटा एक एडवर्ब फ्रेज के बारे में थोड़ा सा तारुफ या इंट्रोडक्शन, ये आपने देख लिया। इसके बाद बेटा एक्सरसाइज बी पे आते हैं। फाइंड अ सुटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Our teacher wanted that work to be done without delay. Our teacher wanted that work to be done without delay. जी बेटा, विदाउट डिले को आप क्या कहेंगे? एक सिंगल वर्ड में आप इसे क्या कह सकते हैं? एडवर्ब फ्रेज है विदाउट डिले, इसको आपने एक सिंगल एडवर्ब से रिप्लेस करना है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं बेटा? इमीडिएटली। तो बेटा फर्स्ट जो है इसमें आप क्या कह सकते हैं? इमीडिएटली। ये थी आपकी एक्सरसाइज बी। पेज नंबर 46। जी बेटा फर्स्ट में जो एडवर्ब फ्रेज है वो क्या था? विदाउट डिले। विदाउट डिले, और इसको आप किससे चेंज करेंगे? इमीडिएटली। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं बेटा। सेकेंड स्टेटमेंट जो है इधर, she is without doubt the most caring person I have met. Now बेटा without doubt है, without doubt। जी बेटा हम क्या कह सकते हैं? अनडाउटेडली, अनडाउटेड। ठीक है, आप देखिए एडवर्ब फ्रेज को हम किससे? एक सिंगल एडवर्ब से रिप्लेस कर रहे हैं इस इन स्टेटमेंट में। दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर। वंस एवरी ईयर है बेटा थर्ड स्टेटमेंट में, वंस एवरी ईयर। हम इसको बेटा एनुअली कह सकते हैं, एनुअली। वंस एवरी ईयर, एनुअली। You should complete the work in a while. और लास्ट है बेटा by accident। जी बेटा इन अ वाइल, इसको बेटा शॉर्टली कह सकते हैं, थोड़ी देर में, शॉर्टली, इन अ वाइल। और बाय एक्सीडेंट बेटा एक्सीडेंटली। बाय एक्सीडेंट को हम क्या किस वर्ड से रिप्लेस करेंगे बेटा? एक्सीडेंटली। तो बेटा ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद है बेटा जेरेंड और इन्फिनेटिव। आप इससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे जेरेंड और एंड इन्फिनेटिव से।
जी बेटा, जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों का ही यूज सेंटेंस में एज अ नाउन होता है, एज अ वर्ब ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। दूसरी बात बेटा ये है कि जेरेंड और इन्फिनेटिव जो है ये दोनों एज वर्ब इस्तेमाल नहीं होते बट एज नाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद एंड पे आते हैं बेटा एक्सरसाइज सी की तरफ। एक्सरसाइज सी की तरह कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव और जेरेंड विच एवर इज अप्रोप्रिएट। जेरेंड या इन्फिनेटिव में से किसी एक से आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जेरेंड में बेटा वर्ब के साथ आईएनजी आता है, इन्फिनेटिव में मोस्टली टू इस्तेमाल होता है। बाज़ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें टू भी इस्तेमाल नहीं किया जाता और इन्फिनेटिव में सिर्फ वर्ब भी आता है लेकिन एज सेकेंडरी वर्ब के तौर पे। और जब एज सेकेंडरी वर्ब वो आता है तो फिर क्या होता है बेटा, उसका यूज एज वर्ब नहीं होता बल्कि एज अ नाउन होता है। इसको देखते हैं बेटा। We felt the plane shake in the storm. We felt the plane shake in the storm. तो बेटा शेक के साथ आईएनजी लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, shaking in the storm. We felt the plane shaking in the storm. इसको रेज कर देते हैं बेटा। पेज नंबर इज द सेम 43। Sorry, this is page number 47. Page number 47 पे जी बेटा एक्सरसाइज सी है। एक्सरसाइज सी, वी फेल्ट द प्लेन डैश शेक इन द स्टॉर्म। तो बेटा यहाँ पर शेक की जगह क्या आ जाएगा, शेकिंग इन द स्टॉर्म। एक चीज याद रहे, अगर जेरेंड के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है वर्ब को तो फिर बेटा उसके साथ आईएनजी आएगा। अगर इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ टू इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों का यूज सेंटेंस में ऐसा नाउन होगा। और एक बात और बेटा कि बाज़ इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं जिनके साथ टू भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाज़ इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं जिनके साथ टू का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। ठीक है बेटा। नाउ सेकंड देखिए बेटा, सेकंड स्टेटमेंट पेज 47 एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी, I have always disliked smoke. तो बेटा स्मोक के साथ अगर आईएनजी लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, स्मोकिंग। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग। और इसका यूज भी एज अ जेरेंड होगा क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है और ये सेकेंडरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड देखिए बेटा, वेयर डिड यू लर्न स्पीक फ्रेंच। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच। टू स्पीक। तो बेटा अगर टू साथ आ रहा है तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, इज द एग्जीबिशन वर्थ विजिट। तो ये बेटा वर्थ विजिटिंग होता है हमेशा, वर्थ विजिटिंग। विजिट के साथ आईएनजी आ रहा है तो ये क्या होगा बेटा, अगेन दिस इज द यूज ऑफ जेरेंड। जैसे फर्स्ट में जेरेंड है, सेकंड में जेरेंड है। ये क्या है बेटा, ये इन्फिनेटिव है और यहाँ पर फिर जेरेंड का इस्तेमाल हो। I don't mind to get up early. Number 5 बेटा, to get up. To get up. और ये किसका इस्तेमाल होगा बेटा, जाहिर है टू आ रहा है तो ये इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस में। इसके बाद देखिए, वी वुड लव टू कम विद यू। नंबर 6, टू कम। और अगेन बेटा वर्ब के साथ टू इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस में, इसका यूज एज अ नाउन है तो ये अगेन इन्फिनेटिव होगा।
इन्फिनेटिव होगा। इसके बाद है बेटा शी सीम्स नो दिस प्लेस। शी सीम्स know this place. She seems to know this place और इसका इस्तेमाल भी बेटा as infinitive किया था। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। यहाँ तक हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज डी जो है बेटा, इसको ज़रा सा स्टार्ट करेंगे, एक दो सेंटेंसेस और बाकी आप इसे गो करेंगे। माइनर कट्स एंड स्क्रैच यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। ब्लीडिंग को अंडरलाइन करें बेटा, और ये क्या है, ये जेरेंड है, तो इस पर आप जी लिख लीजिए। जी इन्फिनेटिव की जगह हम आई लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जी लिख लेते हैं। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वूंड यूज सोप एंड वॉश क्लॉथ। टू क्लीन को अंडरलाइन करें बेटा, वर्ब के साथ टू आ रहा है तो इसके साथ क्या होगा, इसका यूज एज अ नाउन है सेंटेंस में, इसलिए हम इसे इन्फिनेटिव कहेंगे, आप इसे आई लिख लेंगे। नंबर 3 है बेटा, डोंट कीप चेकिंग टू सी को अंडरलाइन कर ले। इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, ब्लीडिंग को भी अंडरलाइन कर ले। टू सी जो है बेटा इन्फिनेटिव का इस्तेमाल है क्योंकि वर्ब के साथ टू आ रहा है, और ब्लीडिंग जो है बेटा जेरेंड का इस्तेमाल है क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल किया था। तो ये बेटा यहाँ पर बाकी जो है 2-3 सेंटेंसेस ये आप खुद करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। पैसिव वॉइस बेटा एक्सरसाइज ये इसमें एक है, उसे रहने दें, इसे क्रॉस कर दीजिए। एक्टिव और पैसिव आपके सिलेबस में नहीं है, 9th क्लास में है और 10th क्लास में ये मौजूद नहीं। तो आपने बस एक्सरसाइज डी के स्टेटमेंट 4, 5, 6, एक्सरसाइज डी सिर्फ 4, 5, 6 3 स्टेटमेंट्स हैं जो आपने खुद करनी। ठीक है जी, यहाँ पे बेटा हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है इसे करेंगे। एज रिव्यू एक्सरसाइज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, तो इनको हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज को और अपने अगले लेसन में इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन अल्लाह।